हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं दिलीप नारायण व्यास आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन। जैसे कि आप जानते हैं, कक्षा 12 के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्दी होने वाला है। इसीलिए कम समय को देखते हुए आज हमने कक्षा 12 के भूगोल विषय के वीडियो आज से अपलोड करने का निश्चय किया है। इसी कड़ी को आगे जोड़ते आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 के भूगोल विषय का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मानव भूगोल, उसका विषय और उसका क्षेत्र। मानव भूगोल कैसे कहते हैं? तो मानव भूगोल एक बहुत बड़ी अवधारणा है। मानव भूगोल लेकर के वैज्ञानिकों ने, भूगोल शास्त्रियों ने अपने अलग अलग प्रकार से इसको व्याख्या की। इसकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या की एवं परिभाषा बताइए। किंतु शॉर्ट में तो मानव भूगोल से तात्पर्य ये होता है कि मानव जिस पृथ्वी पर निवास करता है उस मानव के जीवन से संबंधित समस्त पहलुओं एवं उनकी घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित अध्ययन करना, वो मानव भूगोल कहलाता है। दोबारा सुन ले सरल भाषा में कि पृथ्वी पर जो मानव निवास करता है उस मानव के जीवन से संबंधित समस्त पहलुओं एवं घटनाओं का व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। अब इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हुए हैं जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, उनकी तरफ चलते हैं। तो व्हाइट बोर्ड पर देखिए, पहला है भूगोल की दो शाखाओं के नाम बताइए। तो भूगोल की दो शाखा कौन सी है? मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। मानव भूगोल का तात्पर्य होता है जैसे मानव उससे संबंधित जो क्रियाकलाप है वो मानव भूगोल है। और भौतिक भूगोल कैसे कहते हैं? जिसमें जो पृथ्वी की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, जो भौतिक घटक है, उसका वर्णन मिलता है। तो मानव भूगोल दो शाखाएं कौन सी है? भूगोल की दो शाखाएं कौन सी है? मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। दूसरा प्रश्न है आधुनिक भूगोल के जन्मदाता किसे कहते हैं? तो जर्मन भूगोल शास्त्री फ्रेडरिक रेडजेल को आधुनिक भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। तीसरा प्रश्न है एंथ्रोपोज्योग्राफी किसकी पुस्तक है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यह पुस्तक है फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक है एंथ्रोपोज्योग्राफी। अगला प्रश्न है रेडजेल मतलब फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या कौन थी? तो फ्रेडरिक रेडजेल की जो शिष्या थी वो अमेरिकन थी, भूगोल शास्त्री थी, जिसका नाम क्या? एलन सैंपल। पांचवा प्रश्न है संभववाद की नींव किसने रखी थी? तो संभववाद की नींव रखी थी फ्रांसीसी भूगोल शास्त्री वाइडल डी लावलासा ने। छठा प्रश्न है हैटिंगटन ने मानव भूगोल की दो शाखाएं कौन सी बताई? तो हैटिंगटन ने अपनी पुस्तक में मानव भूगोल की दो शाखाएं बताइए। दो शाखाएं कौन सी बताई? एक तो बताए भौतिक दशाएं, दूसरी होते हैं मानवीय क्रियाएं। अगला प्रश्न है नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नवनियतिवाद के प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ टेलर। आठवां प्रश्न व्हाइट बोर्ड पर मानव भूगोल का संस्थापक फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। रुको और जाओ सिद्धांत किसका है? ग्रिफिथ टेलर का है। 10वां प्रश्न मानव भूगोल के प्रमुख विशेष क्षेत्र कौन से? अर्थात मानव भूगोल, मैंने आपको पहले बताया, मानव भूगोल में मानव के जीवन से संबंधित समस्त घटनाओं, क्रियाकलापों, उनके पहलुओं का वर्णन करता है। अर्थात जिन जिन क्रियाकलापों, घटना और पहलुओं का मानव के जीवन से संबंध है उन सब का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। तो मानव भूगोल के प्रमुख विशेष क्षेत्र कौन से? जनसंख्या, पॉपुलेशन। मानव भूगोल में जनसंख्या का वर्णन किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन, जितने भी प्राकृतिक संसाधन, खनिज वगैरह, उसका अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक वातावरण, मानव के जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप, वातावरण, उसका अध्ययन होता है। कालिक अनुक्रम, मानव भूगोल में मानव के विकास का जो कालखंड है, चाहे प्रागैतिहासिक काल है, उसके साथ सिंधुघड़ी सभ्यता का काल है, चाहे वैदिक सभ्यता है, चाहे ऐतिहासिक काल है, मध्यकाल का समय है, चाहे आधुनिक काल है, इस समस्त कालखंड का वर्णन मानव भूगोल में किया जाता है। तो कालिक अनुक्रम का नियोजन और प्रादेशिक संगठन, इन सब का अध्ययन किसमें होता है? मानव भूगोल के प्रमुख विषय क्षेत्र में होता है। या यूं कह सकते हैं मानव भूगोल के प्रमुख विषय क्षेत्र है। तो व्हाइट बोर्ड पर मैंने 10 प्रश्न लिखे, उन 10 प्रश्नों को आप देख लें, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड पर अब मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं लिखी हुई है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक साल छोड़कर एक साल मानव भूगोल से संबंधित परिभाषाएं पूछी जाती है कि भूगोल शास्त्रियों ने मानव भूगोल को किस प्रकार से समझा है, उसको किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर देखिए, पहली जो परिभाषा है वो फ्रेडरिक रेडजेल की। फ्रेडरिक रेडजेल क्या कहता है मानव भूगोल के बारे में? कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो फ्रेडरिक रेडजेल ने बहुत बड़ी बात कही है और सीधे सीधे सरल शब्दों में बात होती है। इसमें दो बात पर ध्यान रखना, एक तो मानव समाज, दूसरा धरातल।
इसने फ्रेडरिक रेचल कहता है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। कहने तात्पर्य है कि मानव का सीधा सीधा संबंध उसके धरातल से होता है, अर्थात मानव जिस क्षेत्र में रहता है, जिस भूभाग पर रहता है, उसके जीवन पर सीधा सीधा असर उस क्षेत्र का पड़ता है। कहने तात्पर्य है यदि मानव गर्म स्थान पर रहता है तो उसके खान पान, उसका रहन सहन, उसकी वेशभूषा, उसकी कृषि, उसके पशुपालन, इन सब पर उस भूभाग का असर पड़ता है। यदि मानव ठंडे प्रदेशों में रहता है, मरुस्थलीय प्रदेशों में रहता है, तटीय प्रदेशों में रहता है, समुद्र के किनारे रहता है, अंटार्कटिका और आर्कटिक भूभाग में रहता है, तो निसंदेह उस भूभाग का सीधा सीधा प्रभाव मानव के जीवन पर पड़ता है। तो फ्रेडरिक रेचल का कहना एकदम उचित है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। किसके अनुसार? फ्रेडरिक रेचल के अनुसार। अब दूसरी परिभाषा